जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट स्टार्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और हमारे ERDC के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। फाइजा हमारे साथ हैं और तलहा भी हमारे साथ हैं, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं तलहा आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और वेलकम बैक काफी दिनों के बाद। जी, काफी अरसे के बाद। जी जी, कैसा है आपका शो, कैसा चल रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अभी आप जब नहीं थे तो फायजा हमारे साथ थी, कंवल थी, तो माशाल्लाह से दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें हर दफा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हमारे लिसनर्स को नई नई बातें उनसे सीखने को मिली, तो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, फायजा भी हमारे साथ हैं। फायजा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फायजा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम सेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी जी और आज फिर एक टॉपिक के साथ जी जी आपके बिल्कुल प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जी, न्यू टॉपिक है आज हमारा और बहुत जबरदस्त टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसकी डिटेल्स हमें बताइएगा फायजा। जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एस्टीम और लर्निंग। यानी इसको दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ वर्थ और बच्चे की लर्निंग का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी ठीक है, तो बहुत शुक्रिया महविश। तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म समझने की जरूरत है कि सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ से क्या मुराद है। इसको हम उर्दू में इज्जत नफ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम असल में एक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको इस तरह से देखते हैं कि किसी शख्स की अपनी नजर में अपने बारे में क्या अहमियत है, कोई शख्स अपने आप के बारे में क्या राय रखता है, ये चीज डिटरमिन करेगी उसकी सेल्फ एस्टीम को। ठीक है, ठीक है, यानी अगर कोई शख्स अपने बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता या कुछ ऐसे जुमले बोलता है अपने बारे में जिससे ये महसूस हो कि वो अपने बारे में बड़ा लो फील कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी सेल्फ एस्टीम लो है। या अगर कोई शख्स अपने बारे में बड़ी अच्छी राय रखता है और उसको अपने बारे में पूरा यकीन है, अपने बारे में पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ बहुत अच्छी है। अच्छा, बड़ों का मामला, वैसे तो सेल्फ एस्टीम हर शख्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, लेकिन बच्चों के मामले में सेल्फ एस्टीम की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए बड़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। सही, राइट, ठीक है जी जी, यानी ये बड़ों के हाथ में है कि वो बच्चों की सेल्फ एस्टीम को तबाह बर्बाद कर दें या उसको तामीर कर दें। बड़े किस तरह से बच्चों की सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, और अगर हम बच्चों की सेल्फ एस्टीम को तबाह कर देते हैं तो फिर मतलब बच्चे भी अपने आप को अहम नहीं समझेंगे। ठीक है, ये इस लिहाज से सेल्फ एस्टीम बहुत अहम है। अच्छा, हम बच्चों को किस बुनियाद पर हम समझ रहे होते हैं, इसको थोड़ा सा हमें देखने की और सोचने की जरूरत है। मसलन अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा और एक बच्चे का रिजल्ट फर्ज कीजिए कि अच्छा नहीं आया, तो हम किस बच्चे को काबिल सताइश समझेंगे? राइट, ठीक है ना, यानी एक माशरे में अमूमन उसी बच्चे को एक थपकी दी जाएगी, शाबाश मिलेगी, बिल्कुल, जो कामयाब हो, ज्यादा इज्जत अफजाई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे अंदाज में उसका तारुफ करवाया जाएगा या उसके लिए भी अच्छे अल्फाज बोले जाएंगे। तो अमूमन हम बच्चों में मामलात में जब बच्चों को जब देख रहे होते हैं तो हम उनके ग्रेड्स के हिसाब से उनको देख रहे होते हैं या उनकी कोई स्किल के लिहाज से उनको देख रहे होते हैं। मतलब इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, रीडिंग बड़ी अच्छी करता है, लैंग्वेज में बड़ा स्ट्रांग है, या खेलता बड़ा अच्छा है। ठीक है,
या बड़ा हाजिर जवाब है, यानी कोई ना कोई ऐसी स्किल है जिसकी बुनियाद पर हम बच्चे को अहम समझते हैं। राइट, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ग्रेड्स को नहीं देख रहे, स्किल्स को भी नहीं देखते, तो फिर हम बच्चों के मैनर्स की बुनियाद पे एक डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं कि ये बहुत वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है। तो ये अब समझना हमें ये चाहिए कि क्या अहमियत के ये तमाम हवाले दुरुस्त हैं, बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा इन तमाम जो हवाले हैं, फर्ज कीजिए वो इनमें से कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा, तो क्या वो गैर अहम हो गया या वो इज्जत के काबिल नहीं रहा? सही सही सही। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इज्जत के ये हवाले या बच्चे को अहम समझने के ये हवाले ठीक हवाले नहीं हैं, तो फिर दुरुस्त हवाला कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा हवाला है जिसकी बुनियाद पर हम किसी शख्स को अहम जाने या गैर अहम जाने? तो इसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जिसने हमें तख्लीक किया, यानी तमाम इंसानों को, बच्चों को, उसने हमें कौन सा स्टेटस दिया हुआ है, वो हमें कैसे देखता है? क्या उसकी नजर में हमारी अहमियत हमारे ग्रेड्स के साथ मशरूत है, या हमारी अहमियत उसकी नजर में हमारी किसी स्किल के साथ मशरूत है, या किसी और चीज के साथ? तो हमें अंदाजा होगा, पता चलेगा हमें कि हम कहते हैं ना हर इंसान अहम है। तो हर इंसान क्यों अहम है? हर इंसान इसलिए अहम है कि वो अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत मोहब्बत से बनाया है। जैसे एक आर्टिस्ट को अपनी हर तख्लीक प्यारी होती है, इस तरह हर इंसान, हर बच्चा अल्लाह ताला को बहुत प्यारा है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात होने का एक स्टेटस दिया, और यही हमारे लिए अहमियत का हवाला है। इस हवाले से देखा जाए तो हर इंसान, ख्वाह वो या हर बच्चा, ख्वाह वो ग्रेड्स ला रहा हो या नहीं ला रहा हो, ख्वाह वो लर्निंग मतलब किसी क्लास में परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा, ये मैटर नहीं करेगा। इज्जत का हवाला यही है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अच्छा, मैं चाहूंगी कि अगर तन्हा भी कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की फायदा साहिबा ने। जैसे कहा कि एक जिस तरह एक आर्टिस्ट को अपनी तख्लीक से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, इसी तरह अल्लाह ताला को तमाम अपनी इंसानों से और जो भी अल्लाह ताला ने अपनी ये मखलूकात बनाई है उनसे बेशक एक मोहब्बत है। और इस बारे में तो हदीस भी मिलती है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अच्छा, अब जब हम सेल्फ एस्टीम और लर्निंग का हवाला देते हैं और उस हवाले से बात करते हैं, तो जैसे फायदा साहिबा ने कहा कि हमारी इज्जत के मेयारात तब्दील हो जाते हैं, और बच्चे को हम कुछ ऐसी चीजों के ऊपर रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि जो बहुत, जिसे कहते हैं कि वो उसकी शख्सियत को बहुत शदीद तरीके से मुतासर करती है, नेगेटिव तरीके से। और ये एक जनरल आमतौर पर तासुर पाया जाता है कि अगर कोई बच्चा, आप देखें ना कि वो बच्चा जो ग्रेड्स अच्छे लाता है, वो बच्चा जो बात फौरन मान लेता है, उसकी रिस्पेक्ट और उसके हवाले दूसरे तमाम बच्चों को दिए जा रहे होते हैं। अब बात यह है कि जो बच्चा बात नहीं मान रहा या आपकी बात पे बैठ नहीं रहा या ग्रेड्स अच्छे नहीं ला रहा, तो क्या वो अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक नहीं है जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहें? पहली बात। और ये बचपन से हम बच्चों के दिल में बिठा रहे होते हैं कि देखो, कुछ बच्चे हैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बदतमीजी करते हैं या बात नहीं मानते, या अगर आप फौरन बुलाएं तो फौरन नहीं आते, और अपना कुछ थोड़ा सा वो चाहते हैं कि इख्तियार का इस्तेमाल करें। और कुछ बच्चे हैं जो फौरन बात मान लेते हैं। अब ये तफरीक इस तरह से चलती है कि इसमें ये दोनों बच्चों के दरमियान में एक तो खलीज भी बढ़ जाती है, आप देखें कि फासला बढ़ता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत मतलब दोनों का कंपैरिजन जो है वो जमीन आसमान का लगने लगता है। दूसरी चीज, बच्चा अपने बारे में जो राय कायम करता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं ये जो काम मुझे कहा जा रहा है वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब हमने बहुत दफा बड़ों को ये कहते हुए सुना है कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो नहीं होगा, तुम तो पास हो जाओ बड़ी बात है, तुम तो ये कर लो बड़ी बात है, तुमसे तो नहीं होगा। अच्छा, तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो हो ही बदतमीज, तुम तो हो ही खराब, तुम तो बस तुम्हें तो इज्जत करनी नहीं आती, तुम तो चुप होकर बैठते नहीं हो। अच्छा, ये चीजें तो वो है ना कि जिसका हमें नजर आ रहा है, हम तो बच्चों को बहुत से जनरल हवालों से टैग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, ये तो कुछ खाता ही नहीं है, तुम
तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, अगर वो तो वो खुद ये समझ लेते हैं या तुम्हारे अंदर ना तुम बहुत हाइपर एक्टिव हो, तुम्हारा मसला ये है तुम बहुत मतलब ऐसी टर्म कि बच्चा जो खुद बचपन में अपने बारे में खुद राय कायम कर ले कि जी मैं असल में पता है मैं बहुत ज्यादा बात क्यों नहीं मानता, क्योंकि मैं हाइपर एक्टिव हूँ, मेरा जो है ना अटेंशन डेफिशिएंसी का मसला है, ये मेरी सर ने बताया या उसने बताया या किसी बड़े ने बताया। अब ये चीजें अगर कोई ये लर्निंग की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। अगर कोई इंसान, ये आपने जनरल हवाले से भी बहुत ज्यादा ये बात कही जाती है और बहुत माकूल बात है और बहुत सही बात है कि अगर मैं ये सोच लूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो फिर मैं वाकई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद ये यकीन कर लिया कि मैं ये इस काबिल हूं ही नहीं। और अगर किसी और हमें तो हमारा दीन या हमें ये इजाजत ही नहीं है कि हम इस होपलेसनेस या नाउमीदी का शिकार हों किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, क्योंकि ये सारे काम तो अल्लाह ताला के करने के हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, हमारी काम तो कोशिश करने का है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सेल्फ वर्थ इंसान अपने आप को वो समझे जैसा कि उसे अल्लाह ताला ने बनाया है, जैसा कि वो है, यानी कि वो अशरफुल मखलूकात है। वो तमाम चीजों की अहलियत काबिलियत अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी है। उसके अंदर खैर का मादा भी रखा है, शर का मादा भी रखा है, उसके अंदर इख्तियार भी दिया है, उसके अंदर जहन भी दिया है सोचने का, और उसका दिल भी है कि जो जज्बात भी हैं, ख्यालात भी उसके जहन से जो निकलते हैं वो अपने अमल के अंदर डाल सकता है। तो ये सारी चीजें आप देखें कि बच्चों के अंदर कितना हम कॉमनली देखते हैं कि उनकी ये इज्जत नफ्स पर बिल्कुल ओपनली अटैक हो रहा होता है। हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम नंबरिंग कर रहे होते हैं कि ये वाला फर्स्ट है, ये वाला लास्ट है, ये तो कर ही नहीं सकता और ये कर सकता है, ये हम बचपन से बिठा रहे होते हैं। और उनके साथ बिल्कुल अलग मामलात होते हैं, जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिनके साथ जो है वो एक डिफरेंट लेवल का हमने रिलेशनशिप रखा होता है, और जिनके नंबर्स बुरे हैं या जो हमारी बात या हमने अगर ये कह दिया कि जी आप अभी फौरन आइए और वो थोड़ा सा टाइम लगा कर आ रहे हैं, तो हम हमारा उस पर जो गुस्सा है और जो हमने उसके साथ बर्ताव रखना है वो बिल्कुल एक डिफरेंट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बचपन से बच्चे दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बड़े होने तक ये बात और पक्की हो जाती है कि देखो मैं तो, आप देखें ना, बहुत सारे लोगों का मसला होता है पब्लिक स्पीकिंग का, बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि वो नई जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते कि मैं नए लोगों से बात नहीं करता। ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज पर्सनालिटी के अंदर डेवलप होती हैं, ये सारी इसी तरह होती है कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं होता, मैंने अपनी शख्सियत के उन पहलुओं को कभी देखने का मौका ही नहीं मिला, कभी किसी ने आगे बढ़ के बोला ही नहीं कि ठीक है बेटा ये बात आप नहीं, इसके अंदर अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन कोई बात नहीं है, तो एक टेस्ट था, आपको तो वैसे बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब एक बच्चा जिसे स्पिन बॉलिंग आती है, वो 2+2 करना उसके लिए क्या मुश्किल है? स्पिन बॉलिंग के लिए जितनी स्किल और जितनी उसके लिए महारत चाहिए वो 2+2 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कॉपी के ऊपर एक ए बनाना है या बी बनाना है। तो हम इन स्किल्स का जब कंपैरिजन करें तो हमें खुद रियलाइजेशन होगी कि उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स तो बच्चे को आती हैं। हम उन स्किल्स की बुनियाद पर खामखा बच्चों को एक सेल्फ वर्थ या उससे निकलने की एक डिसरिस्पेक्ट की कैफियत में डालते हैं और उसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। राइट, बिल्कुल सही। यानी हमें मतलब ये देखना चाहिए कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खूबियां दे के पैदा किया है। लाजमी नहीं है कि जो आप उससे एक्सपेक्ट करें वही चीज़ आपको मिल भी सके, और उस बुनियाद पे आप किसी को इज्जत देनी है या नहीं देनी वो डिसाइड करें। बच्चों के मामले में बिल्कुल भी ये बात नहीं चल सकती, बल्कि हमें हर बच्चे को हक भी देना चाहिए, उसका इज्जत देनी चाहिए, वो एहतराम देना चाहिए जिसका मुस्तहिक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखें हमारे माहौल में वो इज्जत जो हम अपने बॉस को देते हैं वो हम अपने बच्चे को नहीं दे पाते। राइट। बॉस या कस्टमर की मैनेजमेंट और हैंडलिंग तो हम बहुत खूबसूरती से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तकरीम जो हमें अपनी स्पाउस को, हमें अपने घर में अपने बच्चों को, अपने से छोटों को देनी चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। हमें इस हवाले से सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। जबकि कहा भी ये जा रहा होता है, मतलब अगर जैसे कोई बहुत शख्स आके घर पे गुस्सा करे और ये, तो वो यही होता है कि तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो जिनके लिए आप कर रहे हैं उनको सबसे पहले इज्जत की जरूरत है, तो वो देनी चाहिए, बाद में बाकी बातें आती हैं। बिल्कुल सही। जी फायजा। जी, तलहा ने बहुत अहम नुकात की तरफ निशानदेही की कि जब बच्चों को मुसलसल इस तरह डिग्रेड करते हैं तो ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, वो बड़े होके किस किस्म के एडल्ट बनेंगे, ये सोचने की जरूरत है। और फिर जाहिर है कि एक फर्द से एक फैमिली शुरू होती है, ये एक किस किस्म का एक फैमिली मैन बन सकता है, या ये बच्ची जो है ये किस किस्म की एक फैमिली स्टार्ट कर सकती है जिसकी आज हम कदम कदम पर उसकी इज्जत नफ्स की, मतलब एक तरह से कहें, धज्जियां उड़ा रहे हैं छोटी छोटी बातों पर।
कि उसने लिखा नहीं सही, या उसने सही सुनाया नहीं, उसका ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, या वो कहना नहीं माना उसने, तो फिर ये सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है। जब ऐसे बच्चे वालिदैन बनते हैं तो ये अपने बच्चों के साथ भी इसी तरह का एक रवैया और सलूक का मुजाहिरा करते हैं, और एक चेन रिएक्शन की तरह पूरी सोसाइटी जो है वो एक लो सेल्फ वर्थ में मुब्तला होती है, जिसको हम बखूबी आजकल देख सकते हैं। और फिर माशरे का ना एक मेयार ही बस ये बन जाता है कि कुछ चीजों का हुसूल है तो हम कामयाब हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की जो एक रेस लगी हुई है, और जो इखलाकियात के आला मेयार थे या कुछ ऐसी चीजें हैं, इखलाकियात की कुछ ऐसी चीजें टेंजिबल तो नहीं है लेकिन वो बहुत अहम है। मसलन कोई शख्स बहुत सच्चा है, बहुत वफादार है, उसके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की कोई सलाहियत है, हम उसकी उन खूबियों को कभी ना वो समझ पाता है कि उसके अंदर ये खूबियां मौजूद है, ना ही कोई उसको बताता है। बल्कि होता तो ये है कि जो जिन बच्चों में सेल्फ वर्थ की कमी होती है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत वीक होते हैं, उनकी दोस्तियां भी बहुत कच्ची होती हैं, और जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनको अपनी जिंदगी में जो भी रिश्ते बन रहे होते हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। यानी वो एक अच्छा मतलब वालिद या वालदा का रोल प्ले करना, एक अच्छी बहन और भाई का रोल प्ले करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। उन्हें अपना बच्चा भी फेलियर नजर आ रहा होता है, उन्हें अपनी बेटी भी फेलियर नजर आ रही होती है। इसके माशरे में बड़े गहरे असरात पड़ते हैं, और हमारे पास तो इसमें बड़ी अच्छी एक मतलब एक मिसाल है। अल्लामा इकबाल का पूरा कलाम इस पे है कि इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, अपनी सेल्फ एस्टीम को बहाल करे, लेकिन अफसोस कि हम उनके पैगाम की अहमियत को नहीं समझ सके कि एक नेशन को खड़ा करने के लिए, एक फर्द को खड़ा करने के लिए ये सोच कितनी अहम है। बल्कि हमारे तो जी आप कहिए। हमारी कुछ इस तरह का ना जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह का है कि हम उन्हीं चीजों को हाईलाइट करते हैं। मसलन जो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है तो उसमें चंद बच्चों के लिए तालियां बज रही होती हैं। अब जरा सोचो वो तालियां किन के लिए बज रही हैं? वो उन्हीं बच्चों के लिए तालियां बज रही हैं जो या तो जिनके रैंक्स अच्छे आ गए हैं, जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए हैं। तो पॉइंट ये कि इन बच्चों के अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनकी सेल्फ वर्थ कैसे कौन बिल्डअप करेगा? उन्हें कौन बताएगा कि ठीक है आपका रैंक नहीं आया लेकिन आपके अंदर और बहुत कुछ है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चे के साथ हर वो फर्द जो काम करने वाला हो उसके अंदर इतनी निगाह या उसका शऊर इतना हो कि वो बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचान सके। उसकी नजर इतनी महदूद ना हो कि वो बस 4-5 चीजों के अंदर ही महदूद रहे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बड़ा ही मतलब मुश्किल एक जो है ना टास्क लोगों के लिए भी होता है। मतलब पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो लोगों के ज्यादा से ज्यादा 4-5 बच्चे आजकल के दौर में होते हैं, तो उन 4-5 में एक जैसा इंसाफ नहीं हो पा रहा होता। तो स्कूल लेवल पे तो ये बड़ा ही मतलब ऐसी बात होती जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। उस्ताद के लिए हर अपना जो जितने भी तालिब इल्म है, बल्कि जितना जो कमजोर है उसको इतना ज्यादा उसको तवज्जो चाहिए होती है, लेकिन ये नहीं होता है, ऐसा निगलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी की जा सकती है। देखें ये सारी बातें तो वो हैं कि जो हम जो बात कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो सब लोगों को मालूम है, ऐसा होता है माशरे में। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? हम कैसे अपने बच्चों की सेल्फ एस्टीम की को न सिर्फ बढ़ाएं बल्कि जो मार्क्स या काबिलियत या इसके हवाले से जो बात होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस पर भी कैसे काम किया जाए। इस हवाले से मैं एक छोटी मुख्तसर सी बात रखने की कोशिश करूंगा कि देखें सबसे पहले तो वालिदैन ये सोचें, और ये वालिदैन के हवाले से कि बच्चों के लिए क्या करना है, और अगर मुझे अपने हवाले से काम करना है तो उसकी हम अलग से एक और इसके बाद बात कर लेंगे। तो बच्चों के हवाले से सबसे पहले तो ये देखें कि मेरे अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे से मेरी तवक्कुआत क्या है, मैं क्या चाहता हूँ कि बच्चे बड़े होके क्या बने, उनका क्या उनके लाइफ के गोल्स होने चाहिए, आपका अपनी फैमिली के हवाले से क्या विजन है, आप क्या समझते हैं आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद बच्चे कहाँ हों वो। और इसको सिर्फ करियर के पर्सपेक्टिव में ना देखें, उसको उनकी पर्सनल लाइफ में देखें। वो उनके जो लाइफ में रोल्स हैं डिफरेंट, वो एक भाई है, वो एक बेटा है, वो आगे चल के एक बाप बनेगा, या उसकी जिंदगी में एक उसकी बेगम आएगी और फिर उसके बच्चे होंगे। एक तो ये एक फैमिली के जो डिफरेंट रोल्स हैं जिनके अंदर वो ऑपरेट कर रहा है, उसमें आपकी क्या तवक्कुआत हैं, और जो करियर वो अपने लिए चूज कर रहा है या उसके इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा सा उसको साथ टाइम लगा के या उसके साथ ऑब्जर्व करके कि अच्छा इसके इंटरेस्ट किन जगहों पर है, क्या मैं कुछ
उसके थोप तो नहीं रहा इसके इंटरेस्ट पे, नहीं तुमने ये करना है और वो चीज नहीं क्लिक हो पा रही और उसकी, और इन सारी चीजों में जब हम एक अपने साथ टाइम लगाकर हम ये देखें कि अच्छा इस बच्चे के इंटरेस्ट ये हैं, इसके रोल्स ये हैं और इसमें मेरी ख्वाहिश या तवक्कुआत ये हैं, तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूं उस हवाले से, और उसके बाद फिर मैं उस बच्चे के साथ उन्हीं पर्सपेक्टिव्स में काम कर रहा हूं कि जो उस बच्चे को आगे ले जाके करियर के अंदर उसके रोल्स में हेल्प कर सकें। हमारा मसला क्या होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से जो हमारी लर्निंग होती है पिछले कई सालों की, उसको हम लेके जाते हैं। हमारा एक सक्सेस का क्राइटेरिया है, हमारा एक सक्सेस का विजन है, हमारी एक पिक्चर ऑफ सक्सेस है जो हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे के लिए भी नजर आए। जितनी तेजी से जमाना और माशरा तब्दील हो रहा है, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जितनी तेजी से नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बिजनेस की, करियर की, उसके अंदर हमारी सोची हुई बातें तो उतना शायद हेल्प ना करें, लेकिन हमारी सोची हुई कौन सी बातें हेल्प करेंगी? वो रिवायात हैं, वो इक़दार हैं, वो सोच है कि फैमिली को लेके चलना है या नहीं चलना, वो चीजें कांस्टेंट रहेंगी। आगे चॉइसेस क्या होती हैं, वो किस तरीके से बिल्ड की जा सकती हैं, ये उसके ऊपर होगा। अच्छा, जहां तक ग्रेड्स की बात है, हम कतई ये नहीं कह रहे कि ग्रेड्स की बिल्कुल ही कोई वो नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पेरेंट्स का और टीचर्स का ये आता है कि जी आप ग्रेड्स तो बहुत अहमियत है, ग्रेड्स की अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन उतनी ही अहमियत है जिंदगी में जितनी होनी चाहिए। हम बच्चे की कॉस्ट पे ग्रेड्स को नहीं बढ़ाने का कह रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि ग्रेड्स पे, देखें एग्जाम पास करने के लिए जो सलाहियत और स्किल और जो माइंडसेट चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन असल नॉलेज हासिल करने के लिए जो आपको पूरी जिंदगी हेल्प करे, उसके लिए डिफरेंट विजन और डिफरेंट एक अप्रोच चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ग्रेड्स को के साथ आप बच्चे को नथी ना करें कि ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो बच्चा अच्छा है, ग्रेड्स खराब आएंगे तो बच्चा खराब है। बच्चा तो हर हाल में अच्छा है, वो जैसा भी है मेरा है। ये इस सोच के साथ जब हम बच्चे के साथ काम करेंगे तो वो ना सिर्फ उसकी सेल्फ वर्थ भी बेहतर होगी, उसके अंदर ये पॉजिटिविटी भी डेवलप होगी फर्दर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ, मैं अल्लाह ताला के साथ दुआ करूँ, मैं इस पे अपना पूरी जान लगाऊं, तो हो क्या पता, मतलब इसके अंदर चांसेस यही है कि मुझे अल्लाह ताला कामयाबी दे और मैं ये काम कर सकता हूँ, करने की सलाहियत है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो अपने हवाले से है कि अगर मेरे अंदर, देखें हमारी आजकल की जिंदगी ऐसी है जिसमें हमें अपने साथ टाइम लगाने का बिल्कुल ये मसरूफियत मौका नहीं देती, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में, और मतलब जितने बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में, वो मसरूफ जिंदगी के साथ बड़े नहीं हुए, वो गौर व फिक्र करने के नतीजे में बड़े हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने साथ वक्त लगाया, अपने आप को जाना। मतलब आप ये देखें ना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आया वो गौर करने के नतीजे में आया। मतलब उस वक्त वो बिजी होते और वो सेब को गिरते हुए नहीं देखते और उस पर सोचते नहीं और इधर उधर लगे हुए होते, फेसबुक और व्हाट्सएप कर रहे होते, तो कैसे पता लगता। तो ये गौर व फिक्र के नतीजे में बड़ी थ्योरीज और लाइफ के बड़े मसाइल हल हुए और फिर वो सामने चीजें आई। तो ये इस चीज के लिए एज एन एडल्ट हमें अपने साथ थोड़ा सा वक्त लगाना होगा, अपने ऐसे दोस्तों के साथ अपना वक्त लगाना होगा जिनके साथ बात करके हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ताकि हम अपनी सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम के ऊपर एक पॉजिटिव माने में कुछ काम कर सकें। ग्रेट, जबरदस्त सलाह, बिल्कुल आपने सही बात की। जी फायजा जी, मैं तलहा की बस इस बात से, तलहा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इसकी अहमियत वाज़ेह की। जी जी, मैं थोड़ा सा इस चीज को बच्चों की लर्निंग से कनेक्ट करना चाहूंगी, जो बीच में भी तलहा ने भी बात की थी कि ग्रेड ठीक है अहम है, लेकिन उनकी जितनी अहमियत है बस उतनी ही होनी चाहिए। असल चीज ये है कि बच्चा लर्निंग के लिए, क्योंकि लर्निंग तो सारी जिंदगी जारी रहती है ना, सीखने का मतलब सारी जिंदगी जारी है। तो अहम बात यह है कि लर्निंग का शौक बच्चे के अंदर कैसे सलामत रहेगा, इसका ताल्लुक सेल्फ एस्टीम से है। ठीक है, बच्चा क्या मतलब बच्चा सिर्फ जहन नहीं है, बच्चा दिल भी है। ठीक है, हम जैसा महसूस करते हैं इसका असर हमारे जहन पर भी पड़ता है, जहन की ब्रेन की एफिशिएंसी पे भी पड़ता है। ठीक है, तो जो बच्चा अच्छा फील करेगा अपने इर्द गिर्द के माहौल से, उसको ऐसे रिस्पॉन्सेस मिल रहे होंगे वर्बल या नॉन वर्बल, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, यानी दिल बढ़ाने वाली बातें हो रही होंगी। ठीक है, दिल छोटा करने वाली बातें नहीं हो रही होंगी, तो इसके नतीजे में इसका ब्रेन ज्यादा बेहतर फंक्शन करेगा, इसका इंटरेस्ट कायम रहेगा, और जो कि हमारा एक मकसद है कि बच्चा लर्न करे तो लर्निंग करेगा। हम ये तो चाहते हैं, फिक्रमंद तो होते हैं कि बच्चा लर्निंग करे, और इसके लिए हम बहुत कोशिशें करते हैं। ट्यूशन का टाइम बढ़ा देते हैं, स्कूल चेंज कर देते हैं, घर में भी पढ़ाने के इंतजाम करते हैं, यानी मजीद उसको स्ट्रक्चर में जकड़ते हैं और मजीद हम उसको ना इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, और साथ साथ जता भी रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे साथ इतना किया, अब देखो अब भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ।
तो इससे तो उसका दिल और छोटा हो रहा है और स्ट्रेस में आ रहा है वो। तो लर्निंग तो मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगी ना, यानी अच्छा महसूस नहीं कर रहा तो जहन कैसे अच्छा काम करेगा। बिल्कुल सही बात ये है। एक बहुत बुनियादी सी बात है। तो अपने बच्चे के ना महसूसात पे काम करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही बच्चे बात है। जिस तरह जब अच्छा महसूस करें तो उनका जहन काम करे तो लर्निंग उनकी होगी बिल्कुल। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक सेल्फ एस्टीम का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में नाकामी कामयाबी दोनों जिंदगी का पार्ट है। किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है कि वो मुकम्मल कामयाबी हो हर मैदान में। तो असल में तो कामयाबी है कि आप गिरने के बाद खड़े होते हैं, संभलते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं। एक गिरने के बाद संभलने वाला जो पार्ट है ना, इसमें सेल्फ एस्टीम बहुत अहम रोल प्ले करती है। वही शख्स, उसी का दिल चाहेगा संभलने को, उसी का दिल चाहेगा खड़े होने को, जो अपने आप को कुछ अहम समझेगा। जिसका दिल, जो अपने आप को अहम ही नहीं समझना ना, वो खड़ा होना तो दरकनार, वो तो अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। उस बच्चे को तो अगर कोई बच्चा धक्का भी देके चला जाएगा ना, तो वो कोने में बैठ जाएगा, वो अपने राइट के लिए आवाज ही नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये है कि हम अपनी, जी आप कहिए। जी आप प्लीज बात कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम अपने कॉन्फिडेंस को, तो जैसे अगर ये लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं अपने तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोई चीज भी उसको खुद कवर करने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन एक बच्चा जो बहुत छोटा होता है, जो समझ भी नहीं पा रहा होता चीजों को, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसमें जो रोल होता है वो पेरेंट्स का और टीचर्स का ही होता है। जैसे मेरा अपना छोटा बेटा, हाँ बिल्कुल, मेरा अपना छोटा बेटा, क्योंकि उसको मैंने बहुत यहाँ जॉब की वजह से थोड़ा जल्दी उसका एडमिशन करवा दिया था, तो शुरू में उसको बड़े इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे, जिसको शुरू में मैं भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। और फिर बड़ा वाला बेटा पढ़ाई में अच्छा था, उसके सामने बात होती थी। लेकिन इस चीज का जब मुझे उसकी टीचर ने एहसास दिलाया ना कि या तो ये कोई कंपटीशन हो रहा है, कुछ इस तरह का है जो बच्चा फील कर रहा है, आपको इसको खुद कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। वाकई मतलब कुछ 1-8 साल लगा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत उसके अंदर डिफरेंस फील हुआ। तो ये वाकई होता है कि आपको अपने बच्चे को खुद कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें ना अपनी जो लुकेज है कॉन्फिडेंस के, उनको ठीक रखने की जरूरत है। बिल्कुल। हमें ये समझना चाहिए कि इंसान होने का शर्त किसी स्किल या ग्रेड से वाबस्ता नहीं है। बिल्कुल। इंसान इसलिए है ना क्योंकि वो इंसान है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बुनियादी चीज, बल्कि अगर हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे तो हम तो तौहीन इंसानियत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। बल्कि खालिक की तौहीन कर रहे हैं कि हम कैसे उसकी बनाई हुई चीजों को कैटेगराइज कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई कुछ खानों में फिट कर रहे हैं। और जहाँ तक बड़े लोगों का ताल्लुक है, अगर उन्हें महसूस होता है कि, और याद का हर दूसरे शख्स का मसला है, कहते हैं मेरे अंदर एतमाद नहीं है, यानी बड़े लोग ये बात बोल देते हैं, तो इसका इलाज बाहर से नहीं होगा, इसका इलाज अंदर से ही होगा। राइट। अपने जो भी तन्हा ने बात की कि वो जरा गौर फिक्र तो करें, सोचे तो सही कि आपका कॉन्फिडेंस किन चीजों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने आपके हर इंसान के अंदर एक इम्कानात की एक दुनिया पोशीदा है। इंसान क्या कुछ कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो बच्चे चूंकि बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक एहसास होते हैं, कमजोर होते हैं, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो बस वो बड़ों के जैसे बड़े उनके बारे में कह रहे होते हैं, बच्चे अपने आप को उसी तरह देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें समझना चाहिए इसकी। हाँ बिल्कुल, आपने भी जैसे कहा था कि हमारी पूरी पर्सनालिटी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो जो हमारे बचपन में हमारे साथ सलूक हुआ होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आए कि अब एक शख्स की अगर अपनी जिंदगी में कुछ खला है तो वो आगे कैसे दूसरों की जिंदगी में जो है ना, मतलब वो उस कमी को पूरा करेगा जो उसके अपने अंदर है ना। तो उसके लिए बिल्कुल तलहा की बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। हर बंदे के अंदर कमियां होती हैं, हर बंदे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसको वो महसूस कर रहा होता है, बाज़ औक़ात उसको बयान कर पाता है, बाज़ औक़ात नहीं कर पाता, छुपना लोगों से शुरू कर देता है। लेकिन जब आप गौर फिक्र करेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वो कमियां आपके बच्चों में नहीं आएंगी। बिल्कुल। और बच्चों के मामले में जो हमारी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, मेरा बड़ा वाला ऐसा है, मेरा छोटा वाला ऐसा है। ये वाले काम हम ना करें। कंपैरिजन मतलब बात वक्त पेरेंट्स कह सकते हैं कि हम जान के किसी को कुछ थोड़ी कहते हैं, बस आप एक की तारीफ कर रहे हैं और एक के लिए आप कुछ नहीं कह रहे, तो आपने ये एहसास उनके अंदर पैदा कर दिया कि एक अहम है, एक गैर अहम है। बिल्कुल सही तो बात है। हमें अपने रिस्पॉन्सेज के हवाले से मोहतात होने की जरूरत है। और इससे इंशाल्लाह अल्लाह बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगी, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी, इमोशनली स्ट्रांग होंगे और जिंदगी
से चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे, जो कि हम चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बस एक दो मैसेजेस मैं पढ़ना चाहूंगी फायजा। सरफराज गंगू ने काफी तारीफ की भी आपकी, और इसके साथ रिशान कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन मानो कि आपकी बातों से हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल ये इन्होंने किया है कि बचपन में हर बच्चे खेलने का ज्यादा शौक रखता है, तो मैं अपनी अम्मी से जैसे बोलता था कि बचपन में स्कूल में मैं इस काबिल भी था, मुझे क्रिकेट का शौक भी था, लेकिन घर वालों की इजाजत नहीं थी, तो ऐसा करना कि बच्चों के साथ ठीक होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं होता। सीधी सीधी बात तो ये है, हम ये समझते हैं कि बच्चा खेल रहा है तो वक्त जाया कर रहा है। असल में खेल बच्चे की नीड है, खेल बच्चे के लिए सीखने का जरिया है। हमारा बच्चे के खेल के बारे में परसेप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। और बच्चा नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, ठीक है ना। तो बच्चा जब तक बच्चा है, खेलना उसके लिए, बल्कि खेलना तो बड़ों के लिए भी जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए तो खेल सीखने का एक जरिया है। बहुत सी लाइफ स्किल्स बच्चे खेल के जरिए सीखते हैं। राइट। और दूसरी बात ये कि अब तो खेल कूद के मैदान में माहिर होना भी एक तरह की इंटेलिजेंस है ना। यानी कुछ लोग बॉडी स्मार्ट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो स्पोर्ट्समैन भी तो कोई कोई बनता है, थोड़ी बन सकते हैं। सही बात है, तो बल्कि रश करते हैं लोग अपने उनके ऊपर। हाँ, बिल्कुल 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 जी। अच्छा, अस्मत आफरीदी, तो भरपूर मौके मिले। हाँ बिल्कुल, अस्मत आफरीदी ने भी आपको वेलकम आप दोनों को कहा, और तारीफ भी कर रहे हैं आप दोनों की कि बहुत अच्छा लग रहा है सुन के बातें आपकी। जी, बहुत शुक्रिया जी। तो ये कुछ मेरे पास मैसेजेस थे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज आपने बताया हमें सेल्फ एस्टीम एंड लर्निंग के बारे में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फायजा आपका भी और तलहा आपका भी। आखिर में अगर आप लोग कोई भी बात ऐड करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है सबके लिए, सुनने वालों के लिए भी। इसमें एडल्ट जो लर्निंग है या उस हवाले से जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक टॉक भी है सलमान साहब की, हाउ टू वर्क ऑन योर ओन इमोशनल नीड्स के नाम से। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो ये बहुत पूरा एक लेक्चर है जिस हवाले से जो लोग चाहते हैं कि कुछ थोड़ा मजीद उनको इस हवाले से कुछ मिले कंटेंट, तो वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बाकी देखें, हम बचपन से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेकर अब जैसे बन गए हैं वैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने आप वो, अगर हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई अपॉर्चुनिटी एरिया है या हम किसी हवाले से परेशान होते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती है बात। उसको आप अपने जहन में होपलेसनेस या नाउमीदी का शिकार ना हो। और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बेशबहा सलाहियतें रखी हैं, वो अपने आप को बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात का सामना भी कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मजीद ग्रो भी कर सकता है। आज के दौर में एक बड़ी जबरदस्त एक टर्म है लर्न और अनलर्न करने वाली, कि आप पुरानी ऐसी चीजें अनलर्न करते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, और वैसे लर्निंग कल्चर के अंदर अनलर्न का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम ऐसी तमाम चीजों को जब रियलाइजेशन के फेज पे गुजारेंगे, जब हम गौर करेंगे अपने आप पर, और हम ये उन वजूहात का तयन करेंगे कि क्यों हम ऐसे हुए और अब हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये सारे इश्यूज जो है बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, ग्रेट, जबरदस्त। तलहा, फायजा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मेरा ख्याल है कि तन्हा ने बहुत अच्छा कंक्लूड कर दिया, और सबसे अहम बात है कि अपने ऊपर गौर और फिक्र करें जी, तो इंशाल्लाह हमें समझ में आएगा अपने बारे में कि हम ऐसे कैसे बन गए। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, वो जो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया है तो वो भी मैं अपने फेसबुक पे मैं पोस्ट भी कर दूंगी ताकि लोग देखें, और मुझे खुद, मैं आपकी जो वीडियोस हैं आपके इदारे की, वो मैं देखती रहती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वाकई मतलब हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीज़ें देखें, क्योंकि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारी जैसे अपनी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी खामियां होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, देखिए जितना हम बेहतर होंगे उतना हमारे बच्चे बेहतर होंगे, बिल्कुल जितना हम अपने आप पे काम करेंगे उतना बच्चे अपने साथ, उनके बच्चों की तरबियत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया आपने, बहुत शुक्रिया तलहा आपका भी, और फायजा आपका भी। बहुत जबरदस्त आज का भी सेशन।